हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताएंगे जो बी हमारा जो पशुपालन सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइव स्टॉक जो प्रोडक्शन पर सब्जेक्ट है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर में। यह जो फर्स्ट वाले सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनमें एनिमल हस्बेंड्री का जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक मैं क्लास इससे पहले डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, अगर आपने वो नहीं अभी तक देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको जरूर देख लीजिए, जो भी आपकी पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद है बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो बकरी के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेड। गाय के झुंड को क्या कहते हैं हम लोग? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। भारत में आईसीएआर द्वारा प्रमाणित गाय की नस्लें कितनी हैं? 27 देसी नस्लें हैं, ठीक है। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके द्वारा जो प्रमाणित गाय की नस्लें हैं वो हमारी 27 हैं देसी नस्लें। गाय की कौन सी नस्ल सुंदरता के लिए जानी जाती है? तो नागौरी जो नस्ल है बहुत ही सुंदर होती है, इसको सुंदरता के नाम से भी जानते हैं। भारत में आईसीएआर द्वारा प्रमाणित कितनी नस्लें हैं? तो भारत में जो आईसीएआर द्वारा प्रमाणित जो नस्लें हैं वो 7 हैं, ठीक है। गाय गाय में प्रजनन के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो सर्विंग क्रिया होती है। जब गाय प्रजनन करती है तो उस क्रिया का क्या नाम होता है? सर्विंग बोलते हैं। मुर्रा नस्ल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुर्रा जो नस्ल होती है दुधारू नस्ल है, भैंस की सबसे दूध देती है, तो इसको जेट ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है, जेट ब्लैक। भारत में दूध उत्पादन में भैंसों की योगदान है, भैंसों का योगदान कितना है? 55% जो है दूध उत्पादन ओनली भैंसों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ऊंट एक बार में कितना पानी पीता है? 135 लीटर पानी पी लेता है। खुरपका मुखवा का टीकाकरण किया जाता है मई जून में, ठीक है। ये वायरस बीमारी होती है खुरपका और मुखवा पशुओं में। एंथ्रस गिल्टी रोग का टीकाकरण कब करना चाहिए? जुलाई अगस्त में करना चाहिए। एंथ्रस रोग जो होता है मनुष्यों में भी आ जाता है, ठीक है। रानीखेत रोग में मुर्गियों को टीकाकरण कब होना चाहिए? 1 सप्ताह में होना चाहिए, यानी कि जब चूजे उनके 1 सप्ताह के होते हैं तब होना चाहिए। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है रानीखेत मुर्गियों की। इसके बाद है फिनाइल दवा का प्रयोग किया जाता है, तो कब किया जाना? किसके लिए? सफाई करने के लिए। जो पशुशाला होती है उसकी सफाई करने के लिए 10% घोल इसका प्रयोग किया जाता है। पशु के ठंड लगने पर कौन सी दवाई प्रयोग करते हैं? तो एल्कोहल का उपयोग करते हैं। गाय के दूध में वसा होती है 3.5% होती है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होती, ठीक है। जब दूध से दही बन जाती है तो उसमें विटामिन सी आ जाती है, क्योंकि उसमें जो होता है उसका किण्वन हो जाता है, उसमें अम्ल आ जाता है, ठीक है। मांस में प्रोटीन होती है मायोसिन। जो मांस में प्रोटीन होती है उसको मायोसिन के नाम से जानते हैं। दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण? कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। ज़्यादातर गाय का दूध जो होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। तो वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो पीला रंग, ठीक है। भैंस का जो दूध होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और गाय का जो दूध होता है वो पीला रंग का होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। घी में बसा होता है 99.5%। अंडे में प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन होती है। जो पीली पीली आप देखते हो निकलता है वो अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन होती है, ठीक है। इसके बाद हम और देख लेते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले है क्वेश्चन, पशुओं का तापमान कहाँ से लेते हैं? तो गुदा से लेते हैं, ठीक है। गुदा कहाँ से लिया जाता है? गुदा से लिया जाता है। पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दांत देखकर। बधियाकरण के लिए बछड़ों को उम्र होनी चाहिए कितनी? 8 सप्ताह होनी चाहिए बधियाकरण करने के लिए, ठीक है। बढ़िया करने के लिए बेर्डो कस्टर जो मेथड होती है सबसे अच्छी होती है। थनैला रोग का रोग कारक होता है जीवाणु। थनैला रोग पशु में लग जाता है, थन वगैरह कोई इन्फेक्शन हो जाता है और दूध दूध नहीं निकलता है। जाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है काकरोच। पशुओं के बहते खून को रोकने के लिए औषधि प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। शीघ्र रोधन के लिए उपयुक्त समय है 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन का जब बछड़ा या कोई भी पशु होता है तो उसको शीघ्र रोधन कर देना चाहिए। गाय भैंस गाय भेड़ सुगर घोड़े में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो गाय में 30 जोड़ी होते हैं, भेड़ में 27 जोड़ी होते हैं, सुअर में 19 जोड़ी होते हैं, घोड़े में 30 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। दूध निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन, यानी कि दूध को उतारने वाला हार्मोन्स जो होता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोक्सिन। कौन होता है? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स होता है। दूध दोहन की क्रिया कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए? तो 5 से 7 मिनट के अंदर दूध को दूह लेना चाहिए। गाय में दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो मुट्ठी बांधकर, ठीक है। इसे पूर्ण हस्त विधि भी कहते हैं। इसमें पशु ऐसा फील करता है जैसे उसके
बच्चा जो है वो दूध पी रहा हो, ठीक है, तो कौन सी मेथड सबसे अच्छी है, तो मुट्ठी वाली, ठीक है, कौन सी मेथड अच्छी सबसे है, तो मुट्ठी वाली है। खीस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो खीस जो होता है ये कुछ ही दिन का, 1-2 दिन का होता है, जब गाय या भैंस भी आती है, तो उसके बच्चे के तुरंत पोषण करने के लिए खीस का प्रयोग करते हैं। खीस जो निकलता है, वो दूध जो निकलता है उसे खीस ही बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, 17% कैरोटीन, जिसके कारण ये गर्म करने पर फट जाता है। और खनिज लवण भी इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे बच्चे के पेट की सफाई होती है, रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 100 किलोग्राम भार वाले पशु को कितने ग्राम दाना खिलाना चाहिए, तो हमारा यानी कि 2.5 केजी दाना खिलाना चाहिए, जिसका 100 किलोग्राम अगर वजन होता है जिस पशु का। ब्याने तक जो गाय दूध नहीं देती है, यानी कि ब्याने तक जो गाय दूध नहीं देती, उसको हम सूखा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा काल, ड्राई पीरियड बोलते हैं। सिंग रोधन के समय कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो कास्टिक पोटाश का प्रयोग करते हैं, KOH, ठीक है। पशुओं को चिन्ह करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे पशु को चिन्हित करना है, किस नस्ल का ये पशु है या कैसा है ना, तो ये सब चिन्हित करते हैं। तो या तो दाग लगा देते हैं, टोकिंग, या कान के किनारे काट देते हैं, काटना, या प्लेट डालना, ठीक है, प्लेट डाल देते हैं, जिससे पता चल जाता है ये पशु किस नस्ल का है। गाय की श्वसन नाड़ी गति कितनी होती है और तापमान कितना होता है, तो 12 से 20 मिनट में प्रति हेक्टेयर श्वसन लेते हैं, प्रति मिनट में, ठीक है। और 101.6 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पेपर में। कृपया इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और स्टूडेंट को भी शेयर करिए, जिससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।